के हिंदुओं को क्या कहेंगे? देखिए, हर वक्त मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, मगर रिपब्लिक नेटवर्क थोड़ा अलग है। हम हिंदू वोट के बारे में भी बोलते हैं, और मैंने तो अपने प्रोग्राम में कहा कि इस बार मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव में हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगी। अब उस पर मैं चाहता हूं थोड़ी डिटेल में आप कहें, महाराष्ट्र के हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट चल रही है, जो चैनल कह रहे हैं कि भैया ये राम मंदिर बहुत जल्दी हो गया। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मार्च में होती तो लोगों को याद रहता कि बीजेपी हिंदुओं के हित की एक पार्टी है, मगर कह रहे कि अभी लोग भूल गए हैं। तो ये दोनों मुद्दों पर मैं चाहूंगा आप कहें, महाराष्ट्र के हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो राम मंदिर को लेके कहते हैं इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात तो जहां तक राम मंदिर का सवाल है, ये हमारे आस्था का प्रश्न है। जन जन के मन में राम है, राम को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वोटों के लिए या राजनीति के लिए हमने इसका उपयोग किया है, लेकिन ये ज़रूर है, लोग मन में ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में है। और जहाँ तक आपने उद्धव ठाकरे जी की बात कही है, या जो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, मैं वोटर्स को यही कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी आज रोज कह रही है मोदी जी को हराने के लिए वोट का जिहाद कीजिए। वोट के जिहाद की बात चल रही है। मैं सभी देशभक्तों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप अपने वोट का यज्ञ कीजिए, और उस वोटों के यज्ञ में अपने वोट की संविधा दीजिए और इस देश को मजबूत बनाइए। ये बड़ी बात आपने कही, ये तो बहुत कोटेबल कोट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो पहली बार एक नए शब्द, एक नए फ्रेज का उल्लेख किया गया है। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे लोग वोटों की जिहाद की बात करें, तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोटों की यज्ञ कीजिए। और ये उन्होंने कहा, जब मैंने उनको सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के हिंदुओं को क्या करना चाहिए, तो इस पर जरा विस्तृत तौर से कहें, ये वोटों की यज्ञ की बात क्या होती है? किस चीज का ये? आप क्यों नहीं कहते वोटों की तपस्या कीजिए, वोटों के लिए संघर्ष कीजिए? आप वोटों की यज्ञ के बारे में क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम मतदान कहते हैं, दान पवित्र होता है और यज्ञ भी पवित्र होता है, और यज्ञ में जो समिधा डाली जाती है वो अपना समर्पण होता है जी। और जब देश में मोदी जी जैसा नेता एक मजबूत भारत तैयार कर रहे हैं, जिस समय भारत एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है, विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर है, गरीब कल्याण का एजेंडा भारत के गरीबों के वजूद को एक नई व्याख्या दे रहा है, ऐसे समय हर व्यक्ति का ये काम है वो अपनी तरफ से भी कोई समर्पण करे। और वो समर्पण हम कौन सा कर सकते हैं? तो अपने वोट का समर्पण कर सकते हैं। इसलिए ये जो लोकतंत्र का यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में संविधा डालने का हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है। हम सब लोग हमारी संविधा ये मोदी जी के प्रति अगर उस यज्ञ में डाले, तो विकसित भारत का सपना मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे।